आप सांब सदाशिव की साधना करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस साधना का प्रभाव कैसे और कब हमारे जीवन के ऊपर देखने को मिलता है। कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियमों का पालन ना करें तो साधना कभी सफल नहीं हो सकती। यह नितांत आवश्यक है। तो सुनना अगर आप सांब सदाशिव नाम जप की साधना करते हैं। दर्शकों, जब हम सांब सदाशिव नाम जाप की आराधना आरंभ करते हैं ना, 1 लाख संख्या के बाद 1 लाख संख्या तक तो कोई प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा, और उसमें भी एकाग्रता नितांत आवश्यक है। हम साधना आरंभ करते हैं और साधना करते करते कुछ दिन की साधना हम करते हैं, हमें लगता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा है, हम साधना को वहीं रोक देते हैं। दर्शकों, 1 लाख नाम जप तक सोचें भी ना कि आपको कोई प्रभाव दिखाई देगा। उसे कंटिन्यू रखें। जैसे जैसे 1 लाख की संख्या पार हो जाती है, उसके बाद 5 लाख की संख्या पार हो जाती है, तो आपके भीतर एक स्पंदन, एक कंपन, एक वाइब्रेशन आरंभ होना शुरू हो जाता है। वास्तविक रूप से साधना वहां से काम आरंभ करती है। हम पीछे ही हट जाते हैं। पहले ही 50,000 किया, हमें लगता कुछ नहीं हो रहा, तो हम साधना को वहीं रोक देते हैं, हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। तो 5 लाख की संख्या में करें, उसके बाद स्पंदन होगा, कंपन होगा, और उस स्पंदन से आपके शरीर के चारों तरफ एक सकारात्मक सुरक्षात्मक कवच आभा मंडल का निर्माण होगा, जिसे औरा कहा जाता है। दर्शकों, जब यह स्थिति आपके जीवन में आ जाती है ना, तो समझ जाना कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं। जब हम कोई साधना करते हैं तो होता क्या है कि जो यह शक्ति का विस्तृत रूप है ना, इस सारा संसार, और हम भी इसी संसार का हिस्सा हैं। यूं कहें कि हम भी संसार हैं, यानी शक्ति का विस्तार है। और शक्ति का विस्तार कैसे हो रहा है? शिव से हो रहा है। और विस्तार इतना अधिक हो गया, इस स्तर पर पहुंच गया कि उस शिव को भूल गए जो चेतन रूप से हमारे भीतर है। उसी के होने से सब हो रहा है। शक्ति का विस्तार हो रहा है, हमारा तुम्हारा सबका विस्तार हो रहा है। हम भूल गए, तो उसे पुनः याद जब तक नहीं कर लेते तब तक हमारी मंजिल पूर्ण नहीं होती। तो जब हम सांब सदाशिव यानी शिव और शक्ति की संयुक्त रूप से साधना करते हैं, तो शक्ति पुनः अपना बैक गियर लगाकर शिव से मिलने का प्रयास करती है। यानी जो हम भूल चुके हैं, अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल चुके हैं, उसे दोबारा जानना आरंभ कर देती है। जब वो स्पंदन होती है, वाइब्रेशन होती है, तो ऐसा होने से हमारा शरीर, हमारा आंतरिक भाव शिव के साथ एकीकार होने के लिए सहमत हो जाता है। सहमत होने का अर्थ होता है कि हम में उस क्षमता का प्रादुर्भाव हो जाता है। सच्चे भाव से देखा जाए, ये गुप्त रहस्य है जो हम आपको बता रहे हैं। आपने जाना, इसे आगे भी शेयर करना। दर्शकों, कुछ अनिवार्य नियम से पहले ये जान लेते हैं कि हम इस सृष्टि में जो भी जीव है, यह सब मूलाधार चक्र पर जीवन यापन करते हैं, यानी निचले स्तर का जीवन यापन करते हैं। हमने जाना कहाँ है? सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना है, जहां शिव है। शक्ति बैठी कहाँ है? मूलाधार पर। पहुंचना कहाँ है? शिव के पास। शिव और शक्ति का योग बड़ा अनिवार्य है। दर्शकों, इसके लिए कुछ नियम है। महत्वपूर्ण नियम, आसन। जब हम आसन सही नहीं रखते, आसन को बदलते रहते हैं,
तो जो आभा मंडल, जो भी ऑरा हमारा क्रिएट हुआ होता है, वो खंडित हो जाता है, वो क्षीण हो जाता है। फिर हमें लगता है कोई लाभ तो नहीं हो रहा, संख्या तो हमने 5 लाख से ऊपर कर दी। तो आसन का होना बड़ा आवश्यक है। कौन सा आसन समझते हैं दर्शकों? अनेकों प्रकार के आसन होते हैं, लेकिन यहाँ वीडियो में हम 4 प्रकार के आसनों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे, शंकर की कृपा से, महादेव की कृपा से। दर्शकों, पहला आसन जो आपके घर में सुगमता से उपलब्ध हो जाता है, कंबल का आसन। कंबल तो प्रत्येक व्यक्ति के घर में होता है, तो उस कंबल का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो साधना में आरंभिक रूप से प्रयोग में लाया गया कंबल है, साधना के अंत तक उसी कंबल का प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि आज कुछ और कल कुछ और नहीं। दूसरा आसन, व्याघ्र या मृग चर्म। हम यहां आपको यह नहीं कह रहे कि किसी व्याघ्र को मृत्यु के घाट उतार दो, आप मृग की जान ले लो आप अपने आसन के लिए, नहीं। जीव हत्या महापाप है। उपलब्ध हो जाए बिना किसी जीव की हत्या किए तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जटिल से जटिल साधना का पूर्ण रूप देखने के लिए, उसे अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए इस चर्म का प्रयोग किया जाता है। बागंबर शंकर जी स्वयं उस आसन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तीसरे प्रकार का आसन, कुश का आसन। जो कुशा का घास होता है ना, उसे बुनकर एक आसन का निर्माण किया जाता है। उस आसन को भी आप सांब सदाशिव साधना में प्रयोग में ला सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, चौथा आसन, रेशमी वस्त्र का आसन। जब हम कोई विशेष साधना करते हैं, विशेष शक्ति के जागरण के लिए साधना करते हैं, बात समझ में आ रही है ना? किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु विशेष उद्देश्य करके जब हम कोई साधना करते हैं, तो रेशमी वस्त्र की का आसन हमारे बहुत काम आता है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। दर्शकों, कुछ नियम जो अशुभ माने जाते हैं आसन के लिए, उन आसन का प्रयोग कभी मत करना। जैसे लकड़ी का गट्ठा उठाया, उसका आसन बना लिया, उसके ऊपर बैठकर साधना करना आरंभ कर दी, तो यह अशुद्ध माना जाता है। यह आपकी साधना में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लकड़ी का आसन कभी भी ना रखें। और पत्थर के ऊपर बैठकर, हम कहीं जंगल में गए, आसन हमारे पास है नहीं, किसी पत्थर के पाषाण के ऊपर बैठे और साधना करना आरंभ कर दी, तो यह साधना भी आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे सकती है। बात समझने वाली है। अशुभ परिणाम उसका हो सकता है, यह वर्जित है। दर्शकों, सांब सदाशिव की साधना प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में करनी चाहिए। इस संसार में स्त्री पुरुष रूप जो कुछ है, वह सब शिव और शक्ति ही तो है, उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है। तो दोनों की साधना हम करना चाहते हैं एक साथ बैठकर। शिव और शक्ति की शैव संप्रदाय, शक्त संप्रदाय अलग अलग साधना करते हैं। दोनों का एक ही कार्य रूप ही तो परम रूप है ना। शिव का शुद्ध चैतन्य स्वरूप अंतिम स्थिति शिव और शक्ति का मिलन ही तो है। जब तक शिव और शक्ति का मिलन नहीं होता, तब तक द्वैत बना रहता है, और द्वैत का खंडन तो आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, तो उस स्थिति का खंडन कोई नहीं कर सकता है। हमें उसी स्थिति को बचना है। यहाँ वहां मुंह नहीं मारना है कि आज यह साधना आरंभ कर दी, कल को दूसरी साधना। मंत्र एक जीवन में धारण करें, नाम जप भी एक जीवन में धारण करें, उसी के साथ अपना सारा जीवन यापन कर दें, अवश्य सिद्ध होगा। और कम से कम 5 लाख की संख्या तक तो करें ना। और एकाग्रता बड़ी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो जरूरी नियम, दर्शकों, कामुक क्रियाओं से दूर रहें जब तक आप साधना करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? दूसरा, झूठ बोलना बंद कर दें। किसी को यूं ही अकारण ही ताना बंद कर दें, परेशान ना करें किसी को, किसी से द्वेष ना करें, और हो सके प्रयास करें कि मौन की स्थिति में स्थित रहने का प्रयास करें। जब साधना करते हैं ना,
तो जब हम मौन को धारण करते हैं, कम बोले, आंतरिक वृत्तियों को भी शांत रखें, जो भीतर आ रही हैं संसारिक वृत्तियां, उनको शांत रखें, तो आपका नाम जप इतना जीवन आपका बदल देगा कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये बड़ा शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग नाम जाप है। इस नाम जाप को कभी मत छोड़ना। चाहे कोई भी बाबा आपको यूट्यूब के ऊपर कितना भी कहे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सांब सदाशिव की साधना कभी मत छोड़ना, अपने जीवन में धारण करके रखना, क्योंकि शिव और शक्ति के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। वही सबके मूल है, वही सबके आधार है। दर्शकों, आसन इसलिए अनिवार्य होता है कि जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है ना जप जप करके, वो एनर्जी पृथ्वी के स्वभाव के कारण, पृथ्वी का स्वभाव क्या है? अपनी तरफ नीचे को खींचना, जबकि हमने अपनी ऊर्जा को ऊपर लेकर जाना है, शिव तक लेकर जाना है अपनी शक्ति को, लेकिन पृथ्वी का स्वभाव है कि ये अपनी तरफ खींचती है, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो खंडित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आसन का प्रयोग अवश्य करें। और जो हमने आपको बताया कि कामुक क्रियाएं और यहाँ वहाँ की बातों से दूर रहें, झूठ बोलना बंद कर दें, किसी को सताएं ना, और मौन व्रत धारण करें। हर हर महादेव।